तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेनो 2026 का एग्ज़ाम अभी कुछ दिनों में हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि आप हमेशा अब ये मान के तैयारी करें रोज़ कि मेरे पास 30 डेज़ ही हैं, यानी मेरे पास जुलाई का ही टाइम है और अगस्त में मेरा एग्ज़ाम होना है। अभी यही मान के चलना है, बाद में लेट हो जाए वो हमारे लिए एक्स्ट्रा है, लेकिन अभी के लिए लास्ट डेज में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और वो है वोकैब के लिए। क्योंकि भाई ये मतलब एक मेन पार्ट होता है एसएससी स्टेनो के लिए, क्योंकि काफ़ी वोकैब आती है, 20-30 नंबर की वोकैब आती है। तो जो बिगिनर्स हैं और जो रिपीटर्स हैं ये दोनों के लिए है, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे रखा है या जो पहली बार देने जा रहे हैं, ये दोनों के लिए स्ट्रेटजी है कि लास्ट 30 डेज़ में उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी पे हम लोग आज बात करने जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपका सोर्स क्या है, आपने वोकैब जो याद करी उसका सोर्स क्या है। मोस्टली लोगों के दो ही सोर्स होते हैं, एक या तो होगी ब्लैक बुक, ठीक है, ब्लैक बुक से करते हैं। दूसरा या किसी टीचर से उन्होंने नोट्स बना रखे होते हैं, रानी मैम के या समुद्र मंथन वगैरह, ये सब काफ़ी पढ़ रखा होता है। तो दोनों सोर्स होते हैं लोगों के पास, कोई इससे पढ़ लेता है, कोई इससे पढ़ लेता है। कोई और महान भी होंगे जो पिनैकल वगैरह या किरण वगैरह में जो अलग से दिया रहता है उससे भी पढ़ लेते हैं। तो सबकी अपने अपने तरीके हैं। लेकिन अब आपको फाइनली आपको करना क्या है ये देखो। तो आपको नई वोकैब नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगर आपने ब्लैक बुक पढ़ी है तो आपने ऑलरेडी मार्क कर ली होगी कि ये वाली मुझे वोकैब नहीं आती है और इसको मैं बाद में पढ़ूँगा। तो अब फ़िलहाल आपको केवल वही वाली वोकैब पढ़नी है जो आपने मार्क करी है। अगर मान लो 1600 वोकैब है, 1600, तो उसमें से आपके अभी अगर आपने सही से तैयारी की है, आप रिपीटर हो या बिगिनर जो भी हो, अगर आपने कायदे से पढ़ा है तो आपने उसको 3-4 बार बुक कर ली होगी। तो आपके बहुत ज़्यादा बचे होंगे तो 400 बचे होंगे, इससे ज़्यादा तो बचे नहीं होंगे। फिर भी मान लो किसी के ज़्यादा भी बचे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, आपको केवल वही मार्क वाली ही पढ़नी है। आपको पूरी वोकैब रटने में नहीं बैठ जाना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और टाइम है नहीं, टाइम अभी उतना नहीं है जितना आपको लग रहा है, ठीक है। तो आप यही करना, आपने जो भी सोर्स फॉलो किया है तो उसमें जो आपने मार्क कर रखी है ना, आप केवल मार्क वाली ही पढ़ना और कोशिश करना कि उस मार्क को एकदम कम कर सको, मतलब 100 के नीचे ले आओ मार्क, कि केवल 100 ही वोकैब आपकी बचे जो आपको ना आती हूँ, बाकी उस बुक से आपको पूरी आती हूँ। सेम इसके लिए भी है कि जो आपने बैच से पढ़ा है आपको भी आपने भी मार्क कर रखी होंगी कि मुझे ये वाली नहीं आती हैं, तो आपको वही वाली पढ़नी है। सेम इनके लिए भी जिन्होंने पीवाईक्यू बुक से पढ़ा है, पीवाईक्यू बुक, ठीक है, पिनैकल वगैरह, और ये हैं बैच वाले, ठीक है। तो उनको भी यही करना है कि जो उनको नहीं आ रही, या आपने अगर अभी तक भी ये नहीं किया है तो फिर आपको एक दिन कायदे से टाइम देना है, 1-2 घंटे का, और स्किमिंग करनी है और जो ना आ रही हो उनको मार्क कर लेना है और फिर दोबारा से उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। जिसने ये ना किया हो उसके लिए भी अभी यही सोल्यूशन है कि पहले पूरी पढ़ो, लेकिन आपको बाइफरकेशन करना है कि मतलब ये वाली मुझे नहीं पढ़नी है और ये वाली मुझे पढ़नी है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके तीनों के लिए मैंने बता दिया, और जिसने इन तीनों को नहीं पढ़ा है तो भाई आप तो टॉपर हो, आप क्या करोगे ये सब पढ़ के। तो ये था फ़िलहाल रिवीजन के लिए कि रिवाइज क्या करना है। रिवाइज के अलावा अब बात करें न्यू की, तो कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास बुक होगी लेकिन वो पुरानी होगी, तो वो हर बार नई बुक तो लेंगे नहीं। तो भाई आपको क्या करना है, आपको जो 2025 में आई होगी वो कैब, आपको वो कहाँ से पढ़नी है, तो उसका PDF मैं आपको दूंगा। PDF कहाँ पे दूंगा, टेलीग्राम में। तो आपको करना क्या है, उस PDF का यूज कैसे करना है आपको मैं ये बताता हूँ। आपको वो PDF में पढ़नी है वो कैब, ठीक है। आपको खुद आइडिया होगा कि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है, तो उस PDF में से आपकी 80-90% ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ रखी है। जो नहीं पढ़ रखी हो
या जो नहीं समझ में आ रही हो उस PDF में, भाई एक कॉपी होगी आपके पास, आपने मॉक कॉपी बनाई होगी, नहीं बनाई होगी तो भाई अभी भी बना लो, टाइम है। एक कॉपी बना लो और उसमें ये आप सारी जो PDF में आपको ना आ रही हो वो सब लिख डालो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि बहुत घंटे लगेंगे, भाई 1 सेकंड लगता है, एक लाइन से देखते चले जाओगे, खुद ही दिख जाएगा कि ये मुझे नहीं आ रही, और उसको वहाँ पे कुछ ना करना, वरना आप वही सर्कल में फंसे रहोगे कि फिर पूरी PDF पढ़नी पड़ेगी। अब हम लोगों को पूरा काम नहीं करना है, हमको बाइफरकेशन करना है। तो उस PDF से आपको जो नहीं आ रही हो ना, उसको कॉपी में रख लो, लिख लो और उसी को बार बार पढ़ो, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपको बस इसमें से 25 वाले में से नहीं आ रहा हो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ, सब की बात कर रहा हूँ, साइनो, एंटो, ठीक है, इसके बाद OWS, ईडियम्स, और जो आप नहीं ध्यान देते हैं सब लोग, वो होते हैं एरर वाली, मतलब जो जिनमें मतलब गलत और सही लिखा रहता है, जो चेक करनी होती है, मिस स्पेल्ट कहते हैं जिसको। तो इनको भी आपको टाइम देना है, क्योंकि कई वो कहे ऐसी आती है, एक एक अक्षर इधर उधर होता है, और भाई वही एट द एंड मैटर करता है कि ये सारी तो सब लोग कर लेते हैं, इसमें लोग फंस जाते हैं, और वही आपको बाकियों से आगे करेगा। तो आपको एरर वाली भी करनी है, जिसने अभी तक ना करी हो कि अरे ये मैं पढ़ता ही नहीं, तो भाई एक बार कर लो। करना क्या एरर वाले में, आपने एक वोकैब पढ़ी, उसको अपने मन से कॉपी में लिखो, समझ गए। जैसे मैंने ईडियम पढ़ा कि ईडियम कैसे लिखा जाता है, मैंने बस ऐसे ऊपर से देखी बुक में और उसको अपने मन से कॉपी में लिख दी, फिर मैंने मैच कराई कि सेम है कि नहीं। तो ऐसे आपको करके मिस स्पेल्ट जो है वो ऐसे कर लेनी है आपको। कई लोग फ्रेजल वर्ब के लिए कह रहे हैं, तो उसकी भी मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको मैं PDF किस किस की दूंगा, ये जो भी वो कैब आई है 2025 में, इसकी PDF दे दूंगा, फ्रेजल वर्ब वगैरह जो भी आया होगा उस सब की PDF मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब बात करें, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हो गई आपकी मॉक/क्विज। आपने मॉक और क्विज लगाई होंगी और उसमें कई वो कैब ऐसी होंगी जो आपको नहीं आई होंगी, और अगर आप सही में सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपने उनको नोट भी किया होगा अपनी उसमें कॉपी में, मॉक कॉपी में नोट किया होगा, तो भाई उनको भी रिवाइज कर लेना। यही टाइम है, यही 30 दिन होते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए। कोई भी ये बेवकूफ़ी ना कर देना, यही बेवकूफ़ी ज़्यादातर लोग करते हैं। एक अभी क्लास आएगी मैराथन, ये देख लीजिए 9 घंटे में आपकी सारी वोकैब सही हो जाएगी, और फिर उसमें बच्चों वाली वोकैब कराएंगे, वो ऑलरेडी आपको आ रही होगी, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, केवल टाइम वेस्ट होगा। आपको इस समय वो करना है जो आपको नहीं आता है, जो आपको कम आता है, ठीक है। वो तो जो आपको आती हैं वो कैब, वो आपको क्वेश्चन पेपर जब आएगा तब भी आपको आ जाएंगी। अभी टाइम है कि जो आपने मार्क कर रखी हैं, जो अपना इकट्ठा कर रखा है, सब कुछ सेव कर रखा है, उसको रिवाइज करने का। तो जो मॉक क्विज में आपकी वो कैब आई हो, आपने उनको टेक्स्ट बुक में ये लगाया होगा तो सेव कर लिया होगा, या मॉक कॉपी में लिख लिया होगा, तो उनको रिवाइज करिए। कुछ नया नहीं पढ़ना है, कहीं कोई नई वो कैब, नई PDF कुछ नहीं पढ़ना है, केवल और केवल PYQ पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। जिसको अब जो रिपीटर्स हैं उनको भाई इसमें भी मज़ा नहीं आती है, तो आप एक काम करना, इंग्लिश माध्यम चैनल है, वहाँ डेली एक एडिटोरियल आता है, और एडिटोरियल के जस्ट नीचे वो कैब लिखी रहती है, आप उसी का रट्टा मारो। वो एकदम फ्रेश वो कैब है, नई वो कैब है, एग्ज़ाम में वही आएगी। एडिटोरियल ही आजकल आ रहे हैं सब इसमें, पैसेज में और PQRS में, तो आपको एकदम फ्रेश वो कैब चाहिए तो आप एडिटोरियल पढ़ो, उसी के जस्ट नीचे पूरी वो कैब दे रखी होती है, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये रिपीटर्स के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। बाकी जो बिगिनर हैं वो भी कर सकते हैं, अगर ये सब वो कर लें तब वो ये वाला करना है उनको, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको कोई भी वीडियो नहीं देखना है किसी भी टीचर का कि वो कैब मैराथन देखे पढ़े हैं। जो मैंने बताया आपने जो पढ़ी हो केवल उसी को रिवाइज करना है बराबर, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।